students. Hopefully you all have solved worksheet 1.1 and cleared your doubts in previous lecture. Now in this lecture we are going to proceed with rationalization. Then let's see what is rationalization. Then we can say that it is a process of converting irrational number into a rational number by multiplying it with suitable number. Okay, what is rationalization? Then rationalization is a process of converting irrational number into a rational number. ठीक है, rationalization का मतलब क्या है कि irrational number को rational number में convert करना. अब ये हम कैसे कर सकते हैं? तो by multiplying it with a suitable number. irrational number को suitable number से multiply करके हम क्या कर सकते हैं? उसको rational number में convert कर सकते हैं. And that process is known as rationalization. अब जिस suitable number से हम उसको multiply करते हैं, that suitable number will be known as rationalizing factor. ओके, जिस सुटेबल नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इरेशनल में से रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे. ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन एंड रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये दोनों चीज हम एग्जांपल से समझे ताकि आपको पता चले. से फॉर एग्जांपल वी हैव वन इरेशनल नंबर दैट इज √2. एक √2 हमारे पास इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है? रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, यानी कि इसका हमें रैशनलाइजेशन करना है. तो देखो √2 को अगर मैं √2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 into √2 that will be 2. okay, so we can say that 2 is a rational number. तो √2 को जब हमने √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक ऐसा सुटेबल नंबर हुआ जिससे हम इसको क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इस वजह से ये √2 जो होगा वो हमारा क्या होगा? वी कैन से दैट रैशनलाइजिंग फैक्टर. ओके, कि जिससे मल्टीप्लाई करने से ये किस में कन्वर्ट हुआ? रैशनल नंबर में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, सो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज रैशनलाइजेशन. ओके, लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल. सपोज वी हैव नंबर 2 plus √3. now we want to convert this irrational number. As such, it is an irrational number. You can observe 2 plus √3. So here 2 is a rational, √3 is a irrational. So as a whole 2 plus √3 is a irrational number. Now we want to convert this irrational number into a rational number. Okay, so again we have to multiply it by suitable number. अब यहाँ पे हम 2 plus √3 को रैशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं इन द सेंस की कि √3 का इंडिविजुअली क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए. जैसे यहाँ पे √2 into √2 यानी कि √2 का स्क्वायर हुआ तो ये तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो गया? रैशनल में कन्वर्ट हो गया. तो वैसे ही यहाँ पे ये √3 का स्क्वायर होना चाहिए. पर अब यहाँ पे प्लस साथ में 2 भी है
तो इंडिविजुअल रूट 3 का स्क्वायर कैसे हो सकता है? तो हमें मालूम है कि अगर हमारे पास a प्लस बी का फैक्टर है, उसको हम a माइनस बी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें दोनों टर्म्स का इंडिविजुअल स्क्वायर मिल सकता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो लाइक दैट 2 प्लस रूट 3 को अगर मैं 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, 4 माइनस 3 1, तो ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका रैशनलाइजेशन हो जाएगा। सो अगेन ये प्रोसेस जो है वो रैशनलाइजेशन है, ठीक है, कि जिसमें इरेशनल नंबर को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने रैशनल में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब जिससे हमने मल्टीप्लाई किया दैट विल बी द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन, ठीक है, ये जो है वो रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। अब हमें मालूम है फ्रेंड्स, मैथ्स में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो मुफ्त में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए रैशनलाइजेशन के बेसिस पे जो सम्स है उसमें सिर्फ हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए, तो उसको हमेशा हम रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। आगे जाके यहाँ पे तो ठीक है हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के सम्स पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाके कभी भी जब हमारे फ्रैक्शन में आंसर्स आएंगे, 10th में ऐसा कई सम्स में होगा कि डिनोमिनेटर इरेशनल आएगा, तो उसको हमें रैशनल में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आगे हम अभी एग्जांपल्स कर रहे हैं, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना लिख लीजिए। Okay, now hopefully you have done. Now let us have examples based on this and then exercise.
Okay, now example 17, probably lecture 8 में हमने example 16 तक किया था, ठीक है, and then after example 17 which is based on this concept, rationalize the denominator of 1 upon root 2. 1 upon root 2 इसका डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 है, इस डिनोमिनेटर वाले रूट 2 को हमें रैशनल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि इस रूट 2 को क्या किया जाए, रूट 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। पर जैसे हमने डिस्कस किया मुफ्त में नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़े, तब भी एक्सप्रेशन मैथमेटिकली कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। सो 1 into root 2 will be the root 2 and root 2 into root 2 will be the 2। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर जो है वो हमारा रैशनलाइज हो गया, ठीक है। रूट 2 into root 2 that will be 2 which is a rational number। तो rationalize the denominator, तो डिनोमिनेटर जो है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसका रैशनलाइजेशन हो गया। अब आप कहोगे कि सर इसकी वजह से हमारा न्यूमरेटर में तो रूट 2 यानी कि रैशनल आ गया, तो भाई क्वेश्चन क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब कैसे भी करके हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अभी इसके लिए न्यूमरेटर की बलि चढ़ जाए तो चढ़ जाने देने की, उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अपना डिनोमिनेटर रैशनलाइज होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये आप लिख लीजिए, फिर मैं एग्जांपल 18 करवाऊंगा। Okay, hopefully you have done. Now example 18, rationalize the denominator of 1 upon 2 plus root 3। okay, ये हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास a प्लस बी वाला फॉर्मेट है, तो उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, a प्लस बी वाला फॉर्म। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम a माइनस बी वाले फॉर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों का हमें इंडिविजुअल स्क्वायर मिले। नीचे किया है तो न्यूमरेटर को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसको भी 2 माइनस रूट 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 will be as it is 2 minus root 3, a plus b into a minus b, so that will be a square minus b square in the denominator itself। so 2 minus root 3 in numerator as it is, 2 का square 4 minus root 3 का square 3, so 4 minus 3 will be 1। denominator में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। so this was the rationalization of denominator। okay, हाँ, ये लिख लीजिए, फिर एग्जांपल 19।
friends, hopefully you are done. Now example 19. Rationalize the denominator of 1 upon root 3 minus root 5. ओके, इनका डिनोमिनेटर जो है वो हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है. तो देख, यहां पे a माइनस बी वाला हमारे पास फैक्टर है, सॉरी यहां पे न्यूमरेटर में 1 नहीं 5 है. 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5. हाँ, तो यहां पे अगर हम देखें तो a माइनस बी वाला फैक्टर हमारे पास है कि जिसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रूट 3 प्लस रूट 5. ओके, सो न्यूमरेटर को भी हमें रूट 3 प्लस रूट 5 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. तो 5 इंटू दिस विल बी एज इट इज. देन डिनोमिनेटर में क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 5 इंटू ब्रैकेट रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5. 3 माइनस 5 विल बी माइनस 2. सो 5 इंटू ब्रैकेट रूट 3 प्लस रूट 5 एंड माइनस 2. So it will be like minus 5 by 2 into bracket root 3 plus root 5. तो ये डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो गया. ओके, अगेन आप ये लिख लीजिए. देन एग्जांपल 20 is also there. Okay, then example 20. Rationalize the denominator of 1 upon 7 plus 3 root 2. ये डिनोमिनेटर हमें रैशनलाइज करना है. तो इट्स ओके, हमें तो ऑब्जर्व करना है कि भाई डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर है. तो 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2 है, तो हम क्या करेंगे, उसको a प्लस बी फैक्टर है तो a माइनस बी फैक्टर, यानी कि 7 माइनस 3 रूट 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मेक श्योर कि इस पर्टिकुलर 7 प्लस 3 रूट 2 के लिए ये 7 माइनस 3 रूट 2 क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, जो कंसेप्ट हमने आगे पढ़ा. अगेन डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा. सो दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1. सो 7 माइनस 3 रूट 2, देन a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर. जैसे मैंने कहा था कि आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18. बट इन केस नहीं हो सकता तो 3 रूट 2 का स्क्वायर यानी कि
3√2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो 3 3 जा 9, √2 into √2 2, 9 2 जा 18, so 49 minus 18, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 31, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर, ओके, एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। हाँ, सो दिस इज एग्जांपल 20, ये लिख लीजिए, फिर हम आगे एक्सरसाइज से पढ़ेंगे। Okay, now let us proceed with the exercise 1.5. फ्रेंड्स, हमने 1.5 के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आगे वर्कशीट में ही हमने सॉल्व कर दिए थे, इफ यू रिमेम्बर। तो उसके जो क्लासिफिकेशन है, वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल, वो हमने वर्कशीट में ले लिया था। देन सिंप्लीफाई ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, वो भी, उसके भी हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस ले लिए थे, वही के वही ना लिए हो तो भी, ठीक है। देन पाई का जो हमारा यहाँ पे जस्टिफिकेशन है वो भी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वो 22/7 या रेशियो C/D होने के बावजूद भी हम उसको क्यों इरेशनल कंसीडर करते हैं। फिर नंबर लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 जो है, तो नंबर लाइन के लिए मैंने जैसे कहा था कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हम कंक्लूड करेंगे। So question 5 is based on this particular concept, that is rationalize the denominator of each of the following. तो मैं यहाँ पे लिख ही दूं ताकि आपको पता चले। ऑफ द फॉलोइंग समझ जाना है। फर्स्ट वन 1/√7, हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो 1/√7 का डिनोमिनेटर जो है वो √7 से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर भी होगा। सो √7 into 1 √7 and √7 into √7 will be 7. Then second one 1/√7 minus √6. Now here we can observe a minus b factor is given to us. Then to convert it into the rational number, it should be multiplied by a plus b. Numerator will be also get multiplied by a plus b. This multiplied by 1. √7 plus √6. a minus b into a plus b. a square माइनस b स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। सो √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 7 minus 6 will be 1. So √7 plus √6 upon 1, again हम लिखे ना लिखे चले। Then third रो
1 upon root 5 plus root 2. Then here a plus b factor is there. So root 5 plus root 2 will be get multiplied by root 5 minus root 2. डिनोमिनेटर को अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी करना होगा. So this multiplied by 1 as it is root 5 minus root 2 upon a plus b into a minus b. तो a square minus b square. So root 5 minus root 2 upon root 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 minus root 2 का स्क्वायर क्या होगा 2. So root 5 minus root 2 upon 5 minus 2 यानी कि कितना रहेगा 3. Okay, so these are the 1 2 3 3 sums. Then fourth sum is also there, but you just write down this first. Okay. Okay friends, hopefully you have done. Now let us proceed with the fourth one. Fourth one, that is 1 upon root 7 minus 2. Now here we can say that a minus b factor is with us, so it should be multiplied by a plus b. So numerator will be also get multiplied by a plus b. Then root 7 plus 2 multiplied by 1. Then root 7 plus 2. A minus b into a plus b.
So a square minus b square. So this will be root 7 plus 2 upon root 7 square will be 7 minus 2 square will be 4. So root 7 plus 2 upon 7 minus 4, that will be 3. Okay. So here we are completing with exercise 1.5. Okay. Then let us have some of the miscellaneous questions based on the rationalizing denominator. Okay. And then we will proceed with the exponents and powers concept. Okay. Okay. Here I am with the some of the logical question based on the rationalizing denominator. See, which kind of questions are there? Find A and B. For this expression, sorry, find A and B for 4 plus root 2 upon 2 plus root 2 equals to A minus root B. Okay, this kind of expression is given to us and we have to find A and B for this expression. Okay. Now to find A and B, what we have to do, then we have to rationalize this denominator first. Okay, हमें इस denominator को क्या करना पड़ेगा, पहले rationalize करना पड़ेगा. तो देखो 4 plus root 2 upon 2 plus root 2, then this denominator will be get multiplied by 2 minus root 2. As such, we can say that A plus B wala factor is here, so it should be multiplied by A minus B wala factor. So
numerator will be also get multiplied by same factor, then a minus root b will be as it is. Okay, now see, in numerator binomial with binomial multiplication is there. So कैसे होता है ये मल्टीप्लिकेशन, हमें मालूम है कि therefore 4 multiplied by this whole binomial, okay, इस binomial का फर्स्ट टर्म उसके साथ पूरा सेकेंड binomial मल्टीप्लाई होगा, देन इस binomial का सेकेंड टर्म दैट इज प्लस रूट 2 उसके साथ भी ये सेकेंड बाइनोमियल क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा यहाँ पे a plus b into a minus b, so that will be a square minus b square. Okay, and this a minus root b will be as it is. Now 4 2s are 8 and 4 into minus root 2, that will be minus 4 root 2, then plus root 2 into 2, that will be 2 root 2, then plus minus minus root 2 into root 2, that will be 2. In denominator, square of 2 will be 4 minus root 2 का square 2 and equals to a minus root b as it is. Then 8 minus 2, that will be 6, minus 4 root 2 plus 2 root 2, these are also like terms, so minus 4 plus 2, that will be minus 2 root 2 upon 4 minus 2 will be 2, and again a minus root b will be as it is. Then in numerator we can observe we can have 2 common from these both terms. Okay, दोनों टर्म के अंदर 2 है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 into bracket 3 minus root 2 upon 2, okay, and equals to a minus root b. Then this 2 and 2 will be get cancelled. Then see which kind of expression is with us, that is 3 minus root 2 is equals to a minus root b. अब ये फाइनल जो हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बचता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो आप कंपैरिजन में देख सकते हो कि a की जगह पे क्या है 3 है, a की जगह पे क्या है 3 है, तो a का वैल्यू क्या होगा 3, and you can observe minus is there, root is also there, so b की जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो हमारा b का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे और a और b के वैल्यूज डिसाइड करेंगे। ओके, सो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड a एंड b फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए हमें a और b ढूंढना है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसका डिनोमिनेटर पहले रैशनलाइज किया, जो सिंप्लीफिकेशन न्यूमरेटर में चाहिए था वो सिंप्लीफिकेशन हमने न्यूमरेटर में किया, जो डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन हो सकता था यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो हमने किया। देन आफ्टर फाइनल सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है उसको a माइनस रूट b गिवन एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो a की पोजीशन पे 3 है इसलिए a का वैल्यू 3 आएगा, और b की पोजीशन पे 2 है इसलिए b का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, हमेशा आप लोगों को इसी तरीके के यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए जाएंगे कि लास्ट में आप उनको क्या कर सको, इस तरीके से कंपेयर कर सको और रिस्पेक्टिवली a और b के वैल्यूज क्या कर सको, निकाल सको। ओके, सो ये डिफरेंट लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट इसमें कौन सा यूज हुआ, रैशनलाइजेशन का ही यूज हुआ। ठीक है, सो आप अच्छे से ये सब प्रेजेंट कर दीजिए, फिर एक और सम हम इसी एग्जाम्पल के टाइप का लेते हैं। ठीक है,
Okay, hopefully you have done. Now let us have one more question based on this concept only. Okay. Another one. 3 plus root 2 upon 3 minus root 2 is equals to a plus b root 2. Okay. For this given expression also we have to find a and b. Okay. Then let's see. First we have to rationalize the denominator. So as such 3 minus 2 is there in the denominator. So it will be multiplied by 3 plus root 2. So numerator will be also get multiplied by 3 plus root 2. And this a plus b root 2 will be as it is. Okay. Now in numerator you can go with binomial multiplication, or else if you observe a plus b into a plus b, then that will be a plus b the whole square. आप ये आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं. नीचे a minus b into a plus b, so a square minus b square, and this a plus b root 2 will be as it is. Then a plus b the whole square, that will be a square plus 2a b plus b square, and then in denominator 3 का square 9 minus root 2 का square 2 and equals to a plus b root 2. Then 3 का square यहाँ पे रहेगा हमारा 9 plus 2 3s are 6 root 2 plus root 2 का square यहाँ पे क्या रहेगा 2. Then upon 9 minus 2 यानी कि 7 equals to a plus b root 2. Now 9 plus 2, that is 11 plus 6 root 2 upon 7 and a plus b root 2. अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 7 है, ये तो सेपरेट फॉर्म नहीं है, तो हम सेपरेट डिनोमिनेटर दे सकते हैं ना दोनों को. तो देखो 11 upon 7 plus 6 upon 7 root 2 equals to a plus b root 2. Now if we compare, then in the place of a, what we have 11 upon 7. So a will be equals to 11 by 7. In the place of b, we have 6 upon 7. root 2 अपनी जगह पे as it is है, plus b अपनी जगह पे as it is है, तो b की जगह पे है 6 upon 7. So value of b will be 6 upon 7. Okay. So हमने क्या किया यहाँ पे कि पहले हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया था उस एक्सप्रेशन में पहले हमने उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी डिनोमिनेटर था उस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया. a माइनस बी वाला फैक्टर था तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. देन a प्लस बी इंटू a प्लस बी, सो a प्लस बी स्क्वायर इन न्यूमरेटर, in denominator a square minus b square. A plus b the whole square will be a square plus 2ab plus b square. So वो आइडेंटिटी से उसका एक्सपांशन किया. नीचे डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2. यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन, लाइक टर्म्स 9 प्लस 2 का एडिशन 11 और प्लस 6 रूट 2.
डिनोमिनेटर में 9 माइनस 2 हो गया 7। अब इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया, ठीक है। तो सेपरेट डिनोमिनेटर 7 हमने दोनों को दिया, तो यहाँ 11/7 और यहाँ पे 6/7 √2 और बीच में प्लस एज इट इज। सो वी कैन ऑब्जर्व इन द प्लेस ऑफ a हमारे पास क्या है 11/7, इन द प्लेस ऑफ b हमारे पास क्या है 6/7। So that's why value of a will be 11/7 and value of b will be 6/7. Okay. So ऐसे कई सारे रैशनलाइजेशन के बेसिस पे सम्स हो सकते हैं, प्रूडेक्ट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट खत्म होता है, ठीक है। अगेन आई एम प्रिपेयरिंग वन वर्कशीट for the rationalization and next topic, that is exponents and powers, okay, and then that worksheet you have to solve as a homework, पर वो आपको अभी exponents and powers वाला concept खत्म करने के बाद मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से अभी के लेक्चर को एंड करने के लिए यहाँ पे कोई होमवर्क है नहीं, ठीक है। सो आप ये लिख लीजिए, that will be end of the lecture. In next lecture we will proceed with the exponents and powers, okay, and then लास्ट टॉपिक फिर हमारा नंबर लाइन जो है वो बचेगा चैप्टर के लिए, ठीक है। तो ये लिख लीजिए।